नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जिस टॉपिक को आज मैं लेकर आई हूँ वो है बैक पेन, यानी आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द से संबंधित आसनों के बारे में कि यदि हमें बैक पेन होता है तो हमें कौन से आसन करने चाहिए और किस तरह का हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। क्या हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए कि हमें बैक पेन से एकदम से आराम मिल जाए। और यदि आप लोगों को बैक पेन है तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, इन आसनों को ज़रूर कीजिए। और यदि आपको बैक पेन नहीं है दोस्तों, तो आप तब भी इस वीडियो को देखने के बाद अब इन आसनों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर लाइफ में आपको कभी भी आगे बैक पेन नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। और जिन लोगों को बैक पेन है उनके लिए तो खैर है ही खुशी की बात कि उन लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा जब आप आसन करें। और उसके बाद जो भी आपका फीडबैक रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर विश्वास दिलाती हूँ कि आप इन आसनों को इसी तरह से करिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जिस सीक्वेंस से मैं कर रही हूँ, जिन प्रिकॉशन की मैं बात करूँ, जिस अलाइनमेंट की मैं बात करूँ, उस तरह से ज़रूर कीजिए, तो आपको 100% आपके बैक पेन से रिलीफ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि बैक पेन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बैक पेन अपर एंड लोअर जो कॉमन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कारणों की कि बैक पेन होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तनाव, नरम गद्दे पर सोना, हाई हील पहनना, कैल्शियम की कमी, लंबे समय तक बैठना, मोटापा, आपका जीवन शैली निष्क्रिय हो जब, डिस्क में गड़बड़ी यानी जब भी डिस्क अपनी जगह से आगे पीछे हिल जाए, मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ना यानी जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा काम कर लेते हैं, कार्य क्षमता से अधिक कार्य करना है ना। डिस्क में गड़बड़ी के कारण सबसे ज़्यादा कमर दर्द होता है और वो कारण होता है जब हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है, हम ठीक प्रकार से नहीं बैठते हैं, तभी हमारे डिस्क में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। या फिर आप कभी गिरते हैं, किसी प्रकार की आपको इंजरी होती है, तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आसन। और आप लोग भी अपनी अपनी मैट पर आके सिर्फ जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से करना शुरू कीजिए सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले हम अपने मैट पर आएंगे और यहाँ आने के बाद हम टॉप टेबल की पोजीशन में आएंगे। इसके लिए हमें उंगलियों को पहले खोलना पड़ेगा। जो आपके हाथ हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आपकी हथेली, घुटने और पंजे इस तरह से एक सीध एक लाइन में होने चाहिए। और जो आपके कंधे और कलाई हैं वो भी एक लाइन में होने चाहिए। आप ऐसे हाथ आगे नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे। इस तरह से देखिए, जो आपके कंधे और कलाई हैं वो एक सीध एक लाइन में होने चाहिए। अब जो शरीर का वज़न है वो दोनों साइड इक्वली डालिए। तो जो आपका पेट है ना, उसको क्या करना है, ऐसे हंच नहीं बनाना है, ना ही नीचे छोड़ना है। देखो लोअर बैक में अब ऐसे ऊपर उठाया तो देखो कमर मेरी सीधी है, तो इसी तरह से भी आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर हम करेंगे मार्जारी आसन। तो श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे आना है, पेट को अंदर करना है, चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कूवड़ आपको बनाना है अपनी स्पाइन में। फिर श्वास भरते हुए आप ऊपर आएंगे, लोअर बैक को नीचे करेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे। इस आसन से आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। यदि वो उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है बैठने का, तो इस आसन को करने से रिलीफ मिलता है। अब इस आसन को करने से दूसरा फ़ायदा, जिन लोगों को थायराइड है वो बहुत जल्दी बैलेंस होता है, क्योंकि इस आसन में आपका नेक का मूवमेंट होता है। अब हम रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। पंजे मिलाइए, बटक्स को धीरे धीरे एड़ियों पर रखिए और कमर को खींचते हुए हाथों को आगे ले जाइए और फिर अपने माथे को मैट पर टिका दीजिए। चाइल्ड पोज। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लेने के बाद अपने
गर्दन को धीरे से आप ऊपर उठाएंगे। फिर आप राइट साइड में जाइए इस तरह से, और फिर गर्दन को अपने माथे को नीचे रख लीजिए। अब जो लेफ्ट साइड है वो पूरा स्ट्रेच होगा। फिर धीरे धीरे सेंटर में जाइए और इसी तरह से अपोजिट साइड कीजिए। अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड आपको प्रॉपर स्ट्रेच फील होना चाहिए। फिर वापस आने के बाद हम यहाँ पर पेट के बल लेट जाएंगे। अब जो हम दूसरा आसन करेंगे पेट के बल लेटने वाला, शलभासन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हथेलियों को थाइस के नीचे रखना है। हथेली जो है वो आसमान की तरफ होनी चाहिए आपकी, ऐसे, ठीक है। और दोनों हथेलियों को रखने के बाद आप लेट जाइए, पंजे बाहर रहेंगे, पैर आपके एक साथ। श्वास भरते हुए सबसे पहले आप गर्दन ऊपर उठाएंगे। ये शलभासन 1 है, वेरिएशन है ये इजी वाला है थोड़ा सा, है ना। तो फिर धीरे से वापस नीचे। अब हम शलभासन 2 करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गर्दन को ऊपर उठाना है और पैरों को भी ऊपर उठाना है। गर्दन के साथ साथ चेस्ट और शोल्डर को भी ऊपर उठाइए। आप नी को ऐसे बेंड नहीं करेंगे, पंजे को बाहर खींच के रखिए, पैरों को सीधा रखेंगे। जो प्रेशर है वो पेट पर आता है, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये आसन। कमर के लिए तो बहुत ज़्यादा है ही फायदेमंद, क्योंकि आपके बैक पर स्ट्रेच होता है, कर्व बनता है। अब हम जो नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे भुजंग आसन। हर आसन के बाद दोस्तों आप 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास जरूर लीजिए। चेस्ट के बगल में ही इस तरह से साइड में उंगलियां रखनी है। उंगलियां आपको हमेशा खुली हुई रखनी है। हथेली रखने के बाद पंजे बाहर, पैर एक साथ। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर आइए। मैं 3 वेरिएशन कर रही हूँ। पहले वेरिएशन में मैंने गर्दन को ऊपर उठाया है और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे। यदि आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे करके भुजंग आसन का प्रयास करिए। फिर श्वास भरते हुए और ऊपर आएंगे। अब ऐसे कोहनी बाहर नहीं निकालेंगे, इसको अंदर करके रखेंगे, कंधे ऊपर नहीं उठाएंगे, नीचे करके रखेंगे, और इसमें हल्का सा चेस्ट भी आपका ऊपर उठेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। हर आसन को 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है और परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ। फिर थर्ड वेरिएशन जो प्रॉपर भुजंग आसन है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। आपका जो लंबर रीजन है, देखिए इस तरह से, एक तो पहले आपने हाथ सीधे नहीं करने हैं, हल्का सा कोहनी को आपने बेंड करना है, लेकिन ऐसे बाहर भी बेंड नहीं करना है। कोहनी हमेशा ऐसे अंदर होगी, कंधे बिल्कुल ऊपर नहीं उठे होंगे, नीचे की तरफ रिलैक्स रहेंगे। आपने छाती को बाहर निकालना है और लंबर रीजन से कमर को बेंड करना है। फिर हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे, पंजे बाहर की तरफ, ऐसे अंदर नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही पैरों में गैप करेंगे। पंजे एक साथ आपके होंगे, पैर और पंजे बाहर की तरफ। उसके बाद आपने क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए होल्ड कर लिया 10 सेकंड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास आपको लेना है। जैसे कि बताया है, हर आसन को खत्म करने के बाद 3 से 4 बार, 2 से 3 बार लंबा गहरा डीप इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। अब हम जो करने वाले हैं त्रियक भुजंग आसन, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर आइए, जैसे आप भुजंग आसन की पोजीशन में आए थे। अब यहाँ आपको राइट साइड से पीछे देखना है, किसको, लेफ्ट हील को, ठीक है। लेफ्ट हील को जब आप पीछे देखिए तो आपकी गर्दन भी आपको देखिए मुड़ती हुई नजर आएगी, कंधा भी और कमर भी। इस तरह से आपको खिंचाव महसूस होने चाहिए इन तीनों जगह पर। फिर दूसरी तरफ जाइए और फिर पीछे मुड़िए। लंबर रीजन से आपको कमर को बेंड करना है, पेल्विस फ्लोर को आपने ऊपर नहीं उठाना है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस और हाथों को रिलैक्स करना है।
अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो जब भी आप पीठ के बल लेटे, ये गैप आपको दिखता होगा आपकी मैट और कमर के बीच में, तो इसको फिल करने के लिए आपको क्या करना है, एक टॉवल या बेडशीट आप ले लीजिए, उसको फोल्ड करने के बाद अपने ठीक कमर के नीचे आप रख लीजिए और फिर उसके ऊपर आप लेट जाइए बहुत ही आराम से। फिर वो जो गैप है उसको फिल कर देगा और आपको कंफर्टेबल लगेगा। आप बेडशीट को अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले सुप्त ताड़ासन करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए, इंटरलॉक कीजिए। अब यहाँ श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ अपने हाथों को लेकर जाएंगे, ठीक सर के पीछे, नीचे फर्श पर रख दीजिए और पंजे को बाहर की तरफ खींच लिए। पूरे शरीर को अपोजिट डायरेक्शन में आपने खींचना है। जब भी आप आसन को होल्ड करें तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए और आते जाते समय इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ध्यान रखिए। जैसे श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस सर पे रखने हैं, पैरों को ढीला छोड़ना है और रिलैक्स। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे करेंगे। इस आसन से पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। खिंचाव आने से ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है, तो बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और आपकी बैक को रिलैक्स भी कराता है। अब हम जो दूसरा आसन करने वाले हैं, आसन का नाम है मरकट आसन। और आसन को करने के लिए मैंने बेडशीट हटा दिया है। तो यहाँ सबसे पहले अपने राइट नी को बेंड करेंगे और राइट नी को बेंड करने के बाद जो दोनों हाथ है वो कंधे के समानांतर लेकर आ जाइए। जो राइट नी है उसको होल्ड करना है घुटने को लेफ्ट हैंड से, लेकिन पैर को पहले ऐसे ऊपर उठाइए एल शेप में। देखिए घुटना और फुट एक लाइन में और थाइज और नी एक लाइन में। अब लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, लेकिन देखो ऐसे आगे से भी नहीं पकड़ना है, पीछे से इस तरह से हाथ लेकर जाना है अपोजिट हैंड। और पीछे से हाथ लेने के बाद धीरे धीरे घुटने पर दबाव बनाइए और उल्टी दिशा में देखने की कोशिश करेंगे। जिस तरफ आपका घुटना आ रहा है, पैर ऐसे अंदर नहीं करना है, जिस तरफ आपका घुटना आ रहा है उसकी उल्टी दिशा में देखना है और पैर को एल शेप में ही नीचे रखना है। धीरे धीरे अपने घुटने पर खिंचाव दबाव देते रहिए और उधर कंधे को खींचते रहिए आप। और फिर 10 काउंट होल्ड करने के बाद फिर धीरे से आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए धीरे से आपको वापस आ जाना है। इस तरह से धीरे से आप वापस आ गए, पैर को आपने सीधा कर लिया। अब इसी आसन को मैं अपोजिट साइड करके दिखाती हूँ ताकि आपके कंधों का मूवमेंट भी समझ में आए। तो फिर मैंने लेफ्ट नी को बेंड किया यहाँ पर, आप भी लेफ्ट नी को बेंड कीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को कंधे के समांतर करने के बाद लेफ्ट नी है तो राइट हैंड, जो पैर आपने ऊपर उठाया उसका उल्टा हाथ आप लेंगे और ऐसे पीछे से पकड़ना है पैर को, देखिए इस तरह से। और धीरे धीरे आप घुटने पर दबाव बनाइए और उल्टी दिशा में देखना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपने करना है। देखो कुछ लोग ऐसा कंधे ऊपर उठाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। कंधे को नीचे दबाना है, उधर से घुटने को आपने नीचे दबाना है। इस आसन को करने से आपके लोअर बैक में इस तरह से, यहाँ लोअर बैक, आपके ग्लूट्स में, हिप्स के पीछे वाला एरिया है, ये सभी मांसपेशियों को खिंचाव होगा और ये आसन अच्छा होता है आपके साइटिका के लिए, स्पेशली लोअर बैक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आसन है। तो सांस भरते हुए धीरे से आप यहाँ पर वापस आएंगे और पैर को धीरे से फिर सीधा करेंगे। दोस्तों, हर आसन के बाद आपको लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है 2 से 3 बार, क्योंकि ऑक्सीजन भी हर आसन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम करेंगे पादंगुष्ठासन। तो दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ले आइए, फिर अपने राइट नी को बेंड कीजिए और इस तरह से अपोजिट हैंड्स की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऊपर से नीचे की तरफ पकड़िए। जिन लोगों के नी में पेन है, इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं नी को बेंड करके ही। और जब आपको लगे कि आप पैर सीधा कर सकते हैं तो धीरे से पैरों को सीधा करिए। जिस तरफ आप अपने पैरों को ले जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड आपको देखना है।
राइट पैर है तो लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा सीधा करके पैर को दिखाती हूँ। अब ये देखो राइट पैर है तो मैंने लेफ्ट हैंड से होल्ड किया है और जो दूसरा हाथ है उसको कंधे के समानांतर ही खोल के रखिए और इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करना है, क्योंकि ये आसन आपके कमर को बिल्कुल ट्विस्ट करता है और एब्डोमेन को स्क्वीज करता है। तो ये आपके साइटिका के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए और बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। यदि आप पैर ऊपर नहीं उठा सकते हैं ख़त्म करते हुए तो धीरे से इस तरह से नीचे से ही वापस ले आइए। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग अपने अंगूठे को नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आप स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं या बैक में इतना पेन होता है, तो वो इस तरह से चुन्नी का सहारा लेके पहले यहीं पर अभ्यास करिए। जब यहाँ पर आप होल्ड करने लगे तो धीरे धीरे करके फिर आप इस तरह से नीचे आइए और नीचे आने के बाद जिस तरफ पैर उसकी उल्टी दिशा में देखना है आपको और दोनों घुटनों को आपको सीधा रखना। आप किसी चुन्नी का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेल्ट। और फिर धीरे से इस तरह से नीचे ही पैर और नीचे लेकर आ जाएंगे, नीचे से ही। ठीक है, अब इसी तरह से अपोजिट साइड से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताऊंगी जो लोग बिगनर हैं उनके लिए। अब सबके घर में दीवार तो होती है, टेबल चेयर सब चीज़ें अवेलेबल है, बेड आपका अवेलेबल है। तो इस तरह से आपने बेल्ट को फिक्स किया और जो यदि दीवार है तो दीवार पर रखिए पैर, टेबल है तो टेबल पे, चेयर और चेयर पर। तो ज़्यादा नीचे ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिगनर हैं आप तो इस तरह से इसको दीवार पर रखिए और पैर में स्ट्रेचिंग भी होगा और धीरे धीरे फिर आप वापस आके रिलैक्स कर सकते हैं। जब इस तरह से 15-20 दिन आप अभ्यास करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दोस्तों, तो ये थे वो आसन जो मैंने आपको अभी बैक पेन के लिए करके दिखाए और उम्मीद है कि आपको सभी आसन समझ में आएंगे। बस ज़रूरत है कि आपको फॉलो करना है। इन आसनों को 15 से 20 दिन ज़रूर कीजिए रेगुलर, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी आप लोगों का फीडबैक होगा मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका ही फीडबैक, आपके ही कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं अगले वीडियो को बनाने के लिए, और मैं किस तरह का काम कर रही हूँ इस चीज़ को मोटिवेट करता है ना। तो अब मैं होम रेमेडीज़ की बात करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, जब भी आपको बैक पेन है तो आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, बैक पेन हमें कैल्शियम की कमी से भी होता है, मैंने कारणों में बात करी थी। तो आप जो जो चीज़ों में आपको कैल्शियम मिलता है उन चीज़ों को ले सकते हैं, डाइट को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और बैलेंस डाइट ज़रूर लीजिए। उसके अलावा आप लोग मसाज भी कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, और सभी लोगों को पता होगा कि मालिश करने से हमें पीठ का दर्द या किसी तरह का भी दर्द होता है मांसपेशियों में तो उसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप बैक पेन के लिए मालिश कर रहे हैं तो आप नारियल का तेल का यूज़ कीजिए। पहली बात, क्योंकि जिन लोगों को मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से एलर्जी है, नारियल के तेल से उनको बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी। तीसरी बात कि आप नारियल के तेल को हल्का सा गर्म करें और उसको थोड़ा और ज़्यादा गर्म करें। उसके बाद उसमें लहसुन की कलियाँ आप डालें। जब कलियाँ थोड़ी फूलने लग जाए तेल में, तेल इतना गर्म हो जाए, उसके बाद उसको थोड़ा सा नॉर्मल करिए, गुनगुना, कि आप उसको सहन कर सके बॉडी पर। उसके बाद उसको मसाज कीजिए। ध्यान रखना है मसाज करते हुए जो आपकी स्पाइन है इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। स्पाइन के साइड में 1 अंगल का आपको गैप लेना है, उसके बाद इधर से आपको मसाज करना शुरू करना है। अब ध्यान ये भी रखना है, क्योंकि बैक पेन है तो बहुत ही नाजुक चीज़ है, तो इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। उसके बाद जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जी हाँ, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करेंगे। यूजुअली हम ऐसे मसाज करते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी भी डायरेक्शन में मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है और अपना ध्यान रखिए। दूसरी बात, अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखिए। मेंटेन कैसे करना है? आप जब भी अलर्ट हो अपने बॉडी को लेकर हमेशा सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। आपसे सीधा नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुशन का सहारा लीजिए। आप ऐसी चेयर लीजिए जो बिल्कुल स्ट्रेट हो पीछे से, जिसका बैक, और उसके ऊपर आप बैठिए। अपने फ़ोन में ऊपर लिख दीजिए बैक को स्ट्रेट करना है, या फिर आप कहीं अपने टेबल पर, चेयर पर, बेड के सामने जहाँ पे आप वॉक करते हैं लिखकर वहाँ पर चिपका सकते हैं कि मुझे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, सीधा बैठना। और इससे क्या आपको याद रहेगा। स्टार्टिंग के दिन में
15 से 20 दिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा सीधे बैठने में, बट उसके बाद आपकी आदत में ये आ जाएगा तो आप इजीली सीधे बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इस तरह से अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे हर एक वीडियो के साथ, और अपनी हेल्थ को बिल्कुल क्योर करने की कोशिश कीजिए विद योगा आसना, है ना। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों।